सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड। और आज के सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जे एडवांस 2025 पेपर 1 के बारे में। ये फंक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिसमें आपको बेसिकली फंक्शन की एक डीप एनालिसिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कहा गया है कि देखो n जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है और z जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, और हमें दो अच्छी डेफिनेशंस दे रखी है फंक्शन की। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक फंक्शन की अच्छी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है और तो बताना है नीचे दिए गए। बेसिकली एमसीक्यू टाइप का सवाल है, तो इसमें वन और मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कौन सा फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि देखो फंक्शन एफ जो है हमारा वो एन से जेड डिफाइन है, और फंक्शन जो जी है हमारा वो जेड से एन डिफाइंड है। ठीक है, और हमें डेफिनेशन दी गई है। अब हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन एन जो है, जो फंक्शन एफ है तुम्हारा, उसमें दो बातें बोलेगी कि अगर एन ऑड है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, और अगर एन इवन है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो एन ऑड है तो क्या यहाँ पे एक चीज हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि एन ऑड है तो एन को 2k-1 कर दें, एन को 2k-1 के इक्वल कर दें, एन को हम किसके इक्वल कर दें, 2 टाइम्स ऑफ k-1 के। और एन अगर इवन है तो उसको 2k कर दें। बात तो सही है। जब n को 2k-1 और इस f ऑफ n में पुट करेंगे, सो हमारे पास जो फंक्शन आएगा दैट विल बी 2k-1 को पुट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा फंक्शन का, वो हो जाएगा हमारा k। और यहाँ पे k जो होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, कि जैसे आपको ये पता है। वही फंक्शन में जब आप 2k को डालेंगे, अगर इवन वाला सिचुएशन आप ले लेंगे, सो आपका जो फंक्शन आएगा दैट विल बी 2 - k, अगर k आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो कि करेगा भी क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही उस तरह से है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन f को चेक करने के लिए कि इन दोनों इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो जब हम लोग इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक सिचुएशन बनेगी, ये सिचुएशन। द सिचुएशन इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक कंडीशन आपको बहुत कुछ बता देगी। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ। देखो फंक्शन की वैल्यू वन दो कंडीशन पे आ रही है। जब आप वन पुट कर रहे हो, जब आप वन पुट कर रहे हो तो भी, और टू पुट कर रहे हो तो भी। इससे हमें क्या पता चला, जो फंक्शन एफ है, जो फंक्शन एफ है, ये क्या है, ये एक मैनी वन फंक्शन है। ये एक मैनी वन फंक्शन है, और जो फंक्शन मैनी वन होता है वो ऑटोमेटिकली नॉट वन वन हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली नॉट वन वन हो जाता है। लेकिन अब हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अब हमें ये क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू के सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर कोई भी फंक्शन को ऑन टू होना होगा तो उसका जो रेंज होगा ना, वो इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। ये सिर्फ यही कंडीशन होती है, बाकी और कोई कंडीशन किसी तरह की नहीं होती है। तो आइए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है हमारा, कौन सा फंक्शन, f ऑफ 2k-1, जो कि किसके इक्वल है, k के। और f ऑफ 2k ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था आपको 2 - k के। और यहाँ पे k जो होगा इन दोनों कंडीशन में k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, k को जो है ना 1 2 3 डाल डाल के देखते हैं इन दोनों फंक्शन में। तो जब सबसे पहले इस फंक्शन की बात करोगे, सबसे पहले जब आप इस फंक्शन की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी आउटपुट आएगी 1 0 -1 -2 एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग। जब आप वही नेचुरल नंबर्स को इस कंडीशन में डाल के देखोगे, इस कंडीशन में डाल के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो आपको आउटपुट निकलेगा दैट विल बी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि एक चीज और आप ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ये फंक्शन का जो कोडोमेन है वो z है। z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर।
सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो क्या ये फंक्शन देखो पॉजिटिव नंबर भी दे रहा है, नेगेटिव नंबर भी दे रहा है, 0 भी दे रहा है, तो क्या इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है? एकदम है। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल है, जब ये कंडीशन मैंने प्रूव कर दी कि ये अगर है तो ये क्या हुआ? ये न ये क्या हुआ? ये ऑन टू भी तो हो गया। इस हिसाब से आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है ये सही है। अब हम लोग जी फंक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो जी फंक्शन क्या है हमारा? आइए इधर लिख लेते हैं। सो जी ऑफ n इज इक्वल टू 3 प्लस 2n 3 प्लस 2n इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस 2n होगा अगर n जो होगा 0 से लेस होगा। इसको समझने के लिए हम लोग ग्राफ की हेल्प लेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग ग्राफ की हेल्प लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ग्राफ पहले बना ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये सारे कंडीशंस मैंने कैसे लेके आएँगे। देखो, इस कंडीशन में जब तुम n को 0 पुट करोगे जब तुम n को 0 पुट करोगे, मैं बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड आई एम एम्फसाइजिंग। n को जब तुम 0 पुट करोगे तो कहाँ पुट करोगे? इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग करोगे। सो तुम्हारा जो 0 पे जो वैल्यू आएगा, जो फंक्शन की आउटपुट आएगी, वो 3 आएगी, वो 3 आएगी। उसी तरह से तुम एक काम और भी कर सकते हो कि n को 0 पुट कर लिया, अब n को 1 पुट कर लो, n को 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। जैसे अगर तुम n को अगर 1 पुट करोगे, अगर तुम n को 1 पुट करोगे, तो अगर ये 1 हो गया, अगर n को 1 पुट करोगे तो तुम्हारा आउटपुट 5 आएगा। ठीक है, अगर तुम n को 2 पुट कर लोगे, अगर तुम n को 2 पुट कर लोगे यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ग्राफ में देखना, बस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। तो अगर तुम n को 2 पुट करोगे या n को चलो 3 भी पुट कर लो, n को एक बार तुम 3 भी पुट कर लो। ठीक है, n को यहाँ पे 3 पुट कर लो, n को तुम 3 पुट कर लो, तो यहाँ पे 5 आएगी, 2 पे वैल्यू 7 आएगी और 3 पे वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या तुम एक चीज देख रहे हो कि ये वाला जो फंक्शन है तुम्हारा, ये वाला फंक्शन सिर्फ तुम्हें ऑड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ऑड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जिस तुमको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ ऑड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब n से छोटी नंबर इसमें तुम डालो, लेकिन याद रखना वो इंटीजर होना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन डोमेन इंटीजर लेता है। तो जब तुम n को -1 पुट करोगे, -2 पुट करोगे, -3 पुट करोगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफ के थ्रू तुम्हें रिजल्ट बताने की कोशिश करूंगा कि जब तुम n को -1 पुट करोगे, तुम्हारा ये जो है रिजल्ट निकल के आएगा, दैट विल बी, देखो जब तुम n को यहाँ पे पुट करोगे, जब तुम n को इधर -1 पुट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट जो है वो 2 निकल के आएगा। उसी तरह से जब तुम n को -2 पुट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट 4 निकल के आएगा। ठीक है, ये देखो, n को जब तुम 2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट जो है वो 4 निकल के आएगा। देखो यहाँ पे 2 -2 और यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारा 4 आ गया। उसी तरह से जब तुम n को -3 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, n को 4 पुट करोगे, -4 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारी वैल्यू है ये क्या दे रही है? ये तुम्हें इवन वैल्यू रिटर्न कर रही है, इवन वैल्यू को रिटर्न कर रही है, इवन वैल्यू को रिटर्न कर रही है। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखना कि ये ऑड वैल्यू को तो रिटर्न कर रही है, ये इवन को रिटर्न कर रहा है, लेकिन कोई भी इसमें से वैल्यू ऐसी नहीं है जो 1 रिटर्न करे। तो इसका रेंज क्या हुआ? इसका रेंज क्या हुआ? रेंज ऑफ फंक्शन जी बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जो 1 रिटर्न करे, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जो 1 रिटर्न करे। ओके, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? ये फंक्शन क्या होगा? 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन का कोडोमेन नेचुरल नंबर है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो एक भी नहीं आया, एक भी मतलब कोडोमेन का एलिमेंट बच गया जो मैप नहीं हो पाया, वो क्या हुआ? वो ऑन टू नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि ऑप्शन सी तो कह रहा है कि वो ऑन टू है, तो ऐसा नहीं है। अब ए और बी को तो आराम से चेक कर लेंगे हम लोग। ए और बी को देखो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी में बेसिकली हमें बात करनी है
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है? और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है? इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, ये बताना है कि वो भी 1-1 है या ऑन टू है, ठीक है? तो एक काम तुम करो, इसको मैं एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ही ईज़ी तरीका बता दे रहा हूँ। ये जो अंदर वाला एफ(x) है वो क्या है? अंदर वाला एफ(x) को अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने पीछे बोला था कि अंदर वाला फंक्शन जो होगा, क्या होगा? नॉट 1-1 होगा। अंदर वाला फंक्शन जो होगा, वो नॉट 1-1 होगा, नॉट 1-1। और अंदर वाला ये जो जी फंक्शन होगा, जो बाहर वाला जो ये जी फंक्शन है वो क्या होगा? वो इनटू फंक्शन होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम देख लो। तो ऑप्शन ए तुम्हारा सही होगा, ऑप्शन बी गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर हुआ, इसका जो सही आंसर हुआ तुम्हारा इस क्वेश्चन का, वो तुम्हारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है? आंसर की में भी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे जॉइन नहीं हुआ है तो जॉइन हो जाओ। यहाँ पे हम लोग डेली पोस्ट करते हैं एक अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस का, जो कि तुम्हें स्किल्स को एनहांस करने में मदद करेगा। अगर आपको जेईई मेंस या जेईई एडवांस के क्वेश्चन को हैंडल करने में, टैकल करने में दिक्कत होती है तो ये चैनल आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करते हैं। अगर आपको लैप्लेस, फॉरियर ये सब थोड़ा हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो भी ये चैनल आपको हेल्प करेगा। ठीक है? यहाँ पे मतलब ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्मार्ट टेक्निक के साथ और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @mathstryhard। ओके? सो जॉइन हो जाना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।